हेलो टू एवरीवन फ्रेंड्स, हम आपके लिए 21 मई करंट अफेयर्स लेके आए हैं जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। आप सबसे पहले अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दें और आप लाइक भी कर लें और सब्सक्राइब भी कर लें। फ्रेंड्स हम बिना टाइम वेस्ट करते हुए अपने मोटिवेशन कोड पे चलते हैं। हमारा आज का मोटिवेशन कोड क्या हो जाएगा? हमारा मोटिवेशन कोड कहता है, अभी भी वक्त है, वक्त यूं ही बेकार ना कर। अभी भी वक्त है, वक्त यूं ही बेकार ना कर। खींच दे कमान और बार कर। खींच दे कमान पर तीर बार कर और ज़्यादा से ज़्यादा निशाना चूक जाएगा। जीतना है अगर तो कोशिशें 1000 बार कर। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा हमारी, यानी हम उसमें देंगे एग्ज़ाम तो पास नहीं होंगे, लेकिन हमेशा हम देते रहेंगे तो ज़रूर पास होंगे। इसका ये अर्थ है। आपको ये अच्छे से देखना है। आपका अगला क्वेश्चन यानी फर्स्ट क्वेश्चन है, आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस कब मनाया जाता है? फ्रेंड्स, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डे है। योगा दिवस हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है। योगा दिवस हमारा 21 जून को मनाया जाता है। जहाँ योगा दिवस की बात हम करते हैं, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ही वही है, इसका उद्देश्य है यानी अपने हेल्थ को ठीक रखना। योगा दिवस 2000 शरीर में मन की शांति के लिए, हमने बोला था मन की शांति के लिए ये ज़रूरी है और हेल्थ अपनी अच्छे रखने के लिए भी ज़रूरी है, इसलिए मनाया जाता है। हम अपनी अदर डे की बात करते हैं तो हमारा अदर डे क्या होता है? हमारे अदर डे कब मनाए जाते हैं? हमारा अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 2 मई को मनाया जाता है और विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस ये 3 मई को मनाया जाता है और ये अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस ये हमारा 4 मई को मनाते हैं और विश्व हाथ स्वच्छता दिवस ये हम 5 मई को मनाते हैं और आहार निषेध दिवस ये हम 6 मई को मनाते हैं और हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस ये हम 8 मई को मनाते हैं और कृषि पर्यटन दिवस हमारा 16 मई को मनाया जाता है। विश्व कृषि पर्यटन दिवस। आपको ये ऑल टोटल दिवस याद करके रखने हैं क्योंकि ये बहुत ही यूजफुल होते हैं एग्जाम के लिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हमजा अब्दी बर्रे किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं? आपको यानी किस देश के ये हमजा अब्दी बर्रे पीएम नियुक्त किए गए हैं? फ्रेंड्स, ये हमारे सोमालिया के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। जहां हम सोमालिया से रिलेटेड बात करते हैं, हम सोमालिया इसकी नियुक्त यानी इन प्राइम मिनिस्टर की नियुक्त हमारे सोमालिया के राष्ट्रपति कौन हैं? ये हसन शेख मोहम्मद इसके यानी राष्ट्रपति का इनकी नियुक्त करते हैं पीएम की। और शेख मोहम्मद दोबारा राष्ट्रपति चुने गए हैं। ये 2022 में दोबारा राष्ट्रपति सोमालिया के बन चुके हैं। आपको ये अच्छे से याद रखना है। सोमालिया की राजधानी हमारी मोगादिशु है और श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री की बात करें तो हमारे रानिल विक्रमसिंघे हैं, ये श्रीलंका के पीएम। और जहां श्रीलंका के राष्ट्रपति की बात करें तो ये हमारे गोताबाया राजपक्षे हो जाएंगे। और पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री की बात करें तो यहाँ हमारे बने हैं शहबाज शरीफ, ये हमारे नए प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान में बने हैं। आपको ये अच्छे से याद रखना है। आपको ये नियुक्ति ज़्यादा से ज़्यादा पूछ ली जाती हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला डाक स्काई रिजर्व कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? फ्रेंड्स, ये डाक स्काई रिजर्व कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? ये हमारा लद्दाख में किया जाएगा। आपको ये अच्छे से याद रखना है। आपके इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या हो जाते हैं? आपके इम्पोर्टेंट फैक्ट है लद्दाख के लेह क्षेत्र में, यहाँ हमारा है लेह क्षेत्र में, लद्दाख के लेह क्षेत्र में चांगथांग वन्य जीव अभ्यारण्य में इसे स्थापित किया है। आपका ये कहाँ स्थापित किया गया है? ये हमारे लद्दाख के लेह क्षेत्र में चांगथांग जो वन्य जीव अभ्यारण्य पाया जाता है वहाँ पर इसको स्थापित किया गया है। जहाँ लोसर फेस्टिवल की बात करें तो हमारा लोसर फेस्टिवल हमारा लद्दाख में मनाया जाता है। और यहाँ हम पुग्गा घाटी की बात करें, ये पुग्गा घाटी भी हमारी लद्दाख में पाई जाती है। ये जियोथर्मल एनर्जी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ये पुग्गा घाटी। हमारा अगला यानी पॉइंट क्या है? भारत का सबसे
बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है फ्रेंड्स? ये हमारा हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है और ये हमारा लद्दाख में पाया जाता है। और हम वहाँ बात करते हैं पेंगोंग झील, ये हमारी लद्दाख में ये भी पाई जाती है पेंगोंग झील। आपका अगला क्वेश्चन है चर्चा में रहा भारतीय संविधान अनकही कहानी नामक पुस्तक के लेखक कौन है फ्रेंड्स? ये अनकही पुस्तक है जो इसके देखो लेखक कौन है, ये हमारे राम बहादुर राय हैं ये अनकही पुस्तक के लेखक। जहां हम अपने इम्पोर्टेंट फैक्ट की बात करते हैं, हमारे इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या हो जाएंगे? हमारे इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, इस पुस्तक का विमोचन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। अच्छे से हमको याद रखना है, ये हमारी भारतीय अनलिखी पुस्तक है। यानी क्या था, अनलिखी कोई भी पुस्तक हो उसके हमने विमोचन किसने किया है? अनकही की कहानी थी, अनकही पुस्तक के लेखक ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। और संविधान सभा की पहली बैठक हमारी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और संविधान सभा की पहली बैठक के अध्यक्ष हमारे राजेंद्र प्रसाद थे। आपको अच्छे से याद रखना है। आपका अगला पॉइंट है, रेत की समाधि के लेखक हमारे कौन हैं? ये गीतांजलि श्री हैं। और संविधान संस्कृत और राष्ट्र के पुस्तक के लेखक कौन हैं? ये कलराज मिश्र हैं। आपकी इन क्वेश्चन यानी 3 पुस्तक के लेखक आपको अच्छे से याद रखना है। आपका अगला क्वेश्चन है, फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा फ्रेंड्स? ये कहाँ किया जाएगा? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये हमारे भारत में होगा। इसका आयोजन फीफा अंडर-17 महिला कप का आयोजन हमारा भारत में होगा। और जहां बात करते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट की, फीफा अंडर-17 विश्व कप का शुभंकर हमारे इत्था है। आपको ये अच्छे से याद रखना है। ये क्या है शुभंकर? हमारा ये शुभंकर इत्था हो जाएगा। बात करते हैं इसका अंतिम मैच कहाँ होगा? ये हमारे DY पाटिल स्टेडियम जो हमारा मुंबई में पाया जाता है, उस स्टेडियम का नाम है DY पाटिल स्टेडियम। आपको ये अच्छे से स्टेडियम का नेम भी याद रखना है। और 2018 में स्पेन में मैच का आयोजन हुआ था, ये अच्छे से याद रखना है। हॉकी वर्ल्ड 2023 का आयोजन कहाँ होगा? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये भारत में होगा, क्योंकि 2023 में होगा और ये बिरसा मुंडा स्टेडियम में होगा। आपको ये अच्छे से याद रखना है, भारत में होगा और कौन सी जगह पर होगा। ये हमारे उड़ीसा के बिरसा मुंडा स्टेडियम में होगा। और फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप हमारा 2022 का आयोजन कहाँ होगा? ये हमारा कतर में होगा। अच्छे से आपको ये सभी पॉइंट याद रखने हैं। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अक्सर टेटर फंडिंग और मनी लेंडिंग के संदर्भ में चर्चा में रहने वाला ग्रे लिस्ट का संबंध किस संस्था से है फ्रेंड्स? ये ग्रे लिस्ट का यानी संबंध किस संस्था से है? तो इसका संस्था का नाम हो जाएगा फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ये हमारा इस संस्था यानी से है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, तो हमारा हो जाएगा FATF से इसका संबंध है। इसकी ये शॉर्टकट नाम होता है। इसके महत्वपूर्ण पॉइंट की बात करें हम, महत्वपूर्ण पॉइंट क्या होता है? ये FATF हमारा पाकिस्तान के ग्रे लिस्ट को बाहर निकाल दिया है, क्योंकि पाकिस्तान ने अभी अच्छे काम किए, उनको लगा इसको उनके अकॉर्डिंग अच्छे काम किए, इसीलिए उन्होंने इसे ग्रे लिस्ट से अभी बाहर निकाल दिया है। स्थापना कब हुई थी? ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ये फोर्स की स्थापना हुई थी 1989 में। और इसकी राजधानी कहाँ है? ये हमारे पेरिस में है, जो कि फ्रांस में पड़ता है। और इसकी स्थापना क्यों की गई थी? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की स्थापना आतंकवाद के फंडिंग को रोकने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। इसमें कितने देश शामिल हैं फ्रेंड्स? इसमें हमारे प्रेजेंट में 37 देश शामिल हैं और 2 संस्था शामिल हैं। आपको ये अच्छे से याद रखना है, 37 सदस्य शामिल हैं और 2 संस्था शामिल हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, 18 जून 2022 को किसने तुर्कारे गेम में जेवेलिन थ्रो का गोल्ड मेडल जीता है? तो आपको ये बता देना है 16
18 जून 2022 को किसने तुर्कारे गेम में जवेलियन थ्रो का गोल्ड मेडल जीता है? फिर भाला फेंक में नीरज चोपड़ा ने ये भाला फेंक वो गोल्ड जीता है। हम जहाँ बात करते हैं अपने इम्पोर्टेंट फैक्ट की, हमारा इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या हो जाएगा? ये अभी नीरज चोपड़ा ने कितना भाला फेंका, ये इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। तो इन्होंने 86.69 मीटर इन्होंने भाला फेंका और इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। जहां हम बात करें, इन्होंने अभी 7 अगस्त को टोक्यो ओलंपिक में जो 87.58 मीटर दूर जो भाला फेंका था, इन्होंने विश्व रिकॉर्ड बनाया है। और तब से 7 अगस्त को हमारा भाला फेंक दिवस मनाया जाने लगा है। आपको ये अच्छे से पॉइंट याद रखना है। जहां हम निगहत जरीन की बात करें, ये हमारी बॉक्सिंग की चैंपियन यानी बन चुकी हैं। और जहाँ ये निगहत जरीन ये हमारे तेलंगाना से संबंधित हैं, यानी तेलंगाना में ये बिलोंग करती हैं। और जहाँ मीराबाई चानू की बात करें, मीराबाई चानू हमारी वेट लिफ्टिंग से हैं, ये मणिपुर की रहने वाली हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने देश की पहली बालिका पंचायत की शुरुआत की? फ्रेंड्स, ये किसने की? ये हमारी गुजरात ने की देश की पहली बालिका पंचायत की शुरुआत। इसकी हम बात करते हैं, इसमें फैक्ट क्या है? इस पंचायत में सरपंच हमारा 20 साल की जो बालिका है उसका नाम है उर्मी आहिर, उसको मनाया जाएगा। वो सरपंच है इस पंचायत की। और यह बालिका पंचायत बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना से संबंधित है। और जहां बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की बात करें, ये हमारी हरियाणा में स्टार्ट हुई है। आपको ये अच्छे से याद रखना है। आपका अगला क्वेश्चन है, किस हवाई अड्डे ने स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट पुरस्कार 2022 में भारत और दक्षिण एशिया के सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे का खिताब जीता है? फ्रेंड्स, ये किसने, कौन सा हवाई अड्डा है जिसने ये खिताब जीता है? फ्रेंड्स, ये हमारे कैंपोगोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, इसने ये खिताब जीता है। जहां हम बात करते हैं अपने महत्वपूर्ण तथ्य की, कैंपोगोड़ा राष्ट्रीय हवाई अड्डा का आयोजन किसने किया? फ्रांस ने किया है इसका आयोजन। जहां हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई एयरपोर्ट की बात करें तो हमारा ये कोलकाता में है। और सरदार वल्लभ भाई एयरपोर्ट ये हमारा गुजरात में पड़ता है। और बारदोली एयरपोर्ट ये असम में पड़ता है। और जेवर एयरपोर्ट ये हमारा नोएडा के उत्तर प्रदेश में पड़ता है। आपको अच्छे से ये सभी एयरपोर्ट महत्वपूर्ण हैं, इसलिए आपको याद रखने हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? हमारा अगला क्वेश्चन अब जीके से है। जीके के ये हमारे टॉप यानी 15 क्वेश्चन है। इसमें से आपका पहला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण की खोज किसने की? फ्रेंड्स, ये हमारे विलियम हार्वे ने की। आपको अच्छे से याद रखना है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और विषाणु की खोज किसने की? फ्रेंड्स, ये हमारे किसने की? ये हमारे इवानोव्स्की ने की विषाणु की खोज। हमारा अगला क्वेश्चन है, ब्लॉटिंग पेपर स्याही के कारण अवशोषित कर लेता है। क्या अवशोषित कर लेता है? फ्रेंड्स, ये कोशिका की कार्यवाही यानी अवशोषित कर लेता है, इसके द्वारा अवशोषित करता है। इंद्रधनुष में यानी इंद्रधनुष कैसा बनता है? फ्रेंड्स, ये कैसे बनता है? ये हमारा प्रकाश का परावर्तन के कारण ये इंद्रधनुष बनता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, लाल लिटमस पेपर को नीला किसके कारण हो जाता है? फ्रेंड्स, ये लाल लिटमस पेपर नीला हमारा मैग्नीशियम के कारण हो जाता है। अच्छे से आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन से भी भारी गैस कौन सी है? फ्रेंड्स, ये हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 जिसे हम बोलते हैं, ये हमारी ऑक्सीजन से भी भारी गैस है। और जब हम इनो की बात करें, इनो के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है? ये हमारा एंटासिड अम्ल पाया जाता है इनो के अंदर। जहां हम यानी पेट में थोड़ा गड़बड़ हो जाने से हम इनो का सेवन करते हैं। सांची का स्तूप किसने बनवाया है? फ्रेंड, आपको बता देना है, सांची का स्तूप ये खिलजी वंश ने बनवाया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, गुलाम वंश का संस्थापक कौन है? फ्रेंड्स, ये हमारा कुतुबुद्दीन ऐबक है, गुलाम वंश का संस्थापक। हमारा अगला क्वेश्चन है, तमाशा किस राज्य का लोक नृत्य है? फ्रेंड्स, ये हमारा महाराष्ट्र का है तमाशा।
ये लोक नृत्य। हम जहाँ अगर अपने क्वेश्चन अगले की बात करते हैं, इराक की मुद्रा क्या है फ्रेंड्स? ये इराक की मुद्रा क्या है? ये हमारी दीनार है, इराक की मुद्रा। हमारा अगला क्वेश्चन है, मनसबदारी प्रथा की शुरुआत किस मुगल शासक ने की? फ्रेंड्स, ये हमारे अकबर ने की मनसबदारी प्रथा की यानी शुरुआत। जहां हमारे यहाँ 50 क्वेश्चन पूरे फिनिश हुए। आपको हमने करंट अफेयर से भी क्वेश्चन कराई और ये हमने 50 क्वेश्चन इससे करवा दिए। और आपकी करंट अफेयर्स और आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट के भी मिलाकर आपको टोटल यानी 50 प्लस इसमें क्वेश्चन बिल्कुल आपको मिल चुके हैं। तो आपको इसमें 50 प्लस क्वेश्चन बिल्कुल तैयार कर लेने हैं, जो आपकी अच्छे से परीक्षा में ये पूछे जाएंगे। फ्रेंड्स, हम चलते हैं अपने अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक आपको क्लास अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर भी कर लीजिए और स्वयं भी सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्रेंड्स, अब मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप अच्छे से अपना ख्याल रखिए और अपनी अच्छे से स्टडी करते रहिए। बाय।